बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुम वेयर लॉ मीट्स विस्डम। देखिए, हिंदू लॉ लेक्चर सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। आज हमारा चौथा लेक्चर है, लेक्चर 4, और वो हिंदू लॉ से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हु इज़ हिंदू। ठीक है, हम हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सारे एक्ट द वर्ड हिंदू से शुरू होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हिंदू का मतलब क्या होता है, कौन है हिंदू। ठीक है, तो सबसे पहले है कि हम हिंदू जानना क्यों चाहते हैं कि कोई हिंदू है या नहीं है। वो हम इसलिए जानना चाहते हैं ताकि हम पता कर सकें कि उस पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, उस पर्सन पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, किस चीज़ के लिए। जैसा हमने देखा था, मैरिज, मेंटेनेंस और अडॉप्शन के लिए, है ना। ठीक है, अ क्लियर डेफिनेशन इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स रिलेटेड टू मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड फैमिली मैटर्स, है ना। तो अब हम देखेंगे हिंदू। देखिए, हिंदू का ओरिजिन क्या है। देखिए, हिंदू ना वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन, क्योंकि ये ना बहुत अलग अलग तरीके के बिलीफ, प्रैक्टिसेस, फिलॉसफीज, हिस्ट्रीज को गवर्न करता है। ठीक है, हिंदू ना सिंधु वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। हिंदू वर्ड सिंधु वर्ड से हुआ है। आप बोलेंगे कि सिंधु और हिंदू में तो बहुत अंतर है। हाँ, वो एस से शुरू होता है, हिंदू एच से शुरू होता है, लेकिन पर्शिया में यानी ईरान में एस को एच बोला जाता था, इसलिए हिंदू सिंधु हिंदू में कन्वर्ट हो गया, ये एस एच बन गया तो हिंदू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो हिंदू है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जोग्राफी, not religion. Initially a purely geographical term referring to inhabitants of Indian subcontinent regardless of beliefs. पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग रहते थे उनको हिंदू बोला जाता था। क्यों? क्योंकि वो सिंधु नदी के पास थे, है ना। शुरुआत में ये था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदू को कैसे डिफ़ाइन करें। इसमें अलग अलग व्यूज़ हैं, मुल्ला का व्यू है, सावरकर का व्यू है, और ये प्रिवी काउंसिल का एक जजमेंट है, उसमें व्यू है। चलो हम देखते हैं। इसमें है, द वर्ड हिंदू डज नॉट डिनोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन और कम्युनिटी, इट हैज़ बीन अ नॉमेनक्लेचर यूज्ड टू रेफर टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल लॉ। ठीक है, जो हिंदू है वो किसी रिलीजन को, एज पर मुल्ला, किसी रिलीजन को डिनोट नहीं करता था, वो एक नॉमेनक्लेचर था लोगों का फॉर डिसाइडिंग देयर पर्सनल लॉ। ठीक है, कि उन पर लोगों पे कौन सा व्यू एप्लीकेबल होगा, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा था कि सिंधु नदी के पास जो था, जो लोग रहते थे, उसको हिंदू बोला जाता था। ठीक है, तो मुल्ला का भी यही व्यू है। सावरकर का क्या व्यू था? अ हिंदू मीन्स अ पर्सन हु रिगार्ड्स भारतवर्ष फ्रॉम द इंडस टू द सीज as his fatherland as well as holy land, the cradle land of his religion. ठीक है, सावरकर का व्यू था कि हिंदू उसको माना जाएगा जो सिंधु नदी से समंदर तक को अपना आपको भारतवर्ष मानता था, उसको हिंदू माना जाएगा। ठीक है, प्रीवी काउंसिल क्या बोलता है इस जजमेंट में? रानी भगवान कौर वर्सेस जेसी बोस, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन था, इवन इफ अ हिंदू स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग अ नॉन हिंदू रिलीजन, he will not cease to be a Hindu unless it is conclusively established that he gets converted to another faith. ठीक है, अगर कोई हिंदू धर्म की चीज़ों को मानना छोड़ देता है, जैसे कोई मंदिर जाना छोड़ देता है, कोई टीका लगाना छोड़ देता है, कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है, तो भी वो हिंदू ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल वो उसने अगर मान लो कि बैप्टिज़म हो गया उसका, हाँ, या उसने अब जैसे कहते हैं ना मुस्लिम्स में जैसे होता है खतना करवा लिया है, या उसने कलमा पढ़ लिया है, सरकमस्क्राइब करा लिया है अपने ऑर्गन को, तो जब तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ ना आए वो हिंदू ही रहेगा, इसके बावजूद कि उसने बेसिक चीज़ें हिंदू धर्म में जो होता है उसे करना छोड़ दिया है।
मंदिर जाना छोड़ दिया है, पूजा करना छोड़ दिया है, फिर भी वो हिंदू ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई कंक्लूसिव प्रूफ ना मिल जाए कि उसने दूसरे धर्म में ट्रांसफ़र कर लिया अपने आप को। लीगल डेफिनेशन ऑफ हिंदू क्या है? अब हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू की डेफिनेशन है, एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म इंक्लूडिंग अ वैष्णव, अ लिंगायत और अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज। ठीक है, चाहे वो वैष्णव हो, लिंगायत हो, चाहे ब्रह्म समाज, प्रार्थना और आर्य समाज का हो, वो हिंदू ही आएगा एज पर सेक्शन 21A। सेक्शन 21B में है, एनी पर्सन हु इज़ अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख। ये याद रखिएगा, बुद्धिस्ट, जैन और सिख सरदार लोग भी हिंदू में ही आएंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ फैमिली लॉस। ठीक है, सरदार, अगर किसी सरदारों की मैरिजेस का डिसोल्यूशन होता है, उनके डिवोर्स केस डलते हैं, तो भी हिंदू मैरिज एक्ट में ही डलते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया की फॉर्मर मिस वर्ल्ड थी युक्ता मुखी, युक्ता मुखी की जो हस्बैंड थे वो लोग सरदार थे, तो उनका केस भी हिंदू मैरिज एक्ट में ही डला था। ठीक है, 21C डेफिनेशन में क्या है? एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। ठीक है, जो लोग मुस्लिम जो इंडिया में रहते हैं और जो मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यू नहीं है, वो हिंदू की कैटेगरी में ही ना आएंगे। लेकिन डोमिसाइल इन द टेरिटरीज मतलब जो इंडियन टेरिटरी में हो, वो लोग हिंदू आएंगे। कौन कौन है? जो लोग वैष्णव हैं, लिंगायत हैं, फॉलोअर ऑफ ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज हैं, वो हिंदू हैं। जो लोग बुद्धिस्ट, सिख और जैन हैं, वो भी हिंदू है। और जो लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू नहीं हैं और जो इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं, वो भी हिंदू में आएंगे। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 21 में है, चिल्ड्रन ऑफ हिंदू पेरेंट्स, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स। अगर हिंदू के बच्चे होंगे, दोनों हिंदू होंगे, उनके बच्चे भी हिंदू में ही आएंगे, उनका भी धर्म हिंदू ही होगा। चिल्ड्रन ऑफ मिक्स्ड पेरेंटेज, एनी चाइल्ड हुज पेरेंट्स इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख और हु इज ब्रॉट अप इन अप एज अ मेंबर ऑफ दैट पेरेंट्स ट्राइब, कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ फैमिली। ठीक है, अगर मान लो किसी के पेरेंट्स कोई हिंदू है, कोई बुद्ध है, कोई सिख है, जैन है, ठीक है, वो भी हिंदू में ही आएंगे अगर उनका जो पालन पोषण है वो हिंदू की तरह हुआ है। ठीक है, और तीसरा है जो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका कैसे है? जो कन्वर्ट्स एंड रिकन्वर्ट, एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट इनटू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, वो भी हिंदू में ही आएंगे। जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो भी जैन में ही आएंगे, अरे हिंदू में ही आएंगे। ठीक है, रिक्विजिट्स ऑफ कन्वर्शन, यानी कन्वर्जन जो हो जाता है, जैसे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसकी वो क्या है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी क्या, जिसे कहते हैं ना, प्री रिक्विजिट्स हैं, ज़रूरतें क्या हैं। ऑल 4 एक्ट्स ऑन हिंदू पर्सनल लॉ और साइलेंट ऑन द रिक्विजिट्स ऑफ, देखिए चारों एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और भी एक एक्ट है, चारों एक्ट हिंदू पर्सनल लॉ के साइलेंट हैं कि कन्वर्जन का क्या मतलब होता है। लेकिन एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पेरूमल वर्सेस पोन्नुस्वामी 91 सुप्रीम कोर्ट का ये साइटेशन है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ मियर थ्योरेटिकल एलिजियंस टू द हिंदू फेथ बाय अ पर्सन born in another faith does not convert into a Hindu, nor does the bare declaration. A bona fide intent to convert coupled with conduct consistent with that of practicing Hindu is necessary. इस जजमेंट का मतलब है कि कन्वर्जन सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा। किसी मुस्लिम ने बोला कि मैं हिंदू हो गया, उसने डिक्लेयर कर दिया मैं हिंदू हो गया, ऐसे वो हिंदू नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल एक बोनाफाइड इंटेंशन होगा, प्लस बोनाफाइड इंटेंशन प्लस कंडक्ट। अगर आप मुस्लिम थे और आप बोल रहे हो कि मैं हिंदू हो गया हूँ, लेकिन आप अभी भी नमाज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप न पूजा कर रहे हो, ना मंदिर जा रहे हो, तो आपको हिंदू नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहा है, वो अभी भी चर्च में जा रहा है, अभी चर्च में जाके वो वहाँ पे सारी गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो हिंदू गैदरिंग में कुछ भी नहीं जा रहा है, तो उसको नहीं मानेगी कोर्ट, बाय डिफ़ॉल्ट उसको हिंदू नहीं मानेगी, उसको हिंदू नहीं मान लिया जाएगा। स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन कैसे होता है? पहले होता है अप्रोच, द इंटरेस्टेड पर्सन अप्रोचेज एन आर्य समाज टेम्पल,
या आर्य समाज के में है, फिर एप्लीकेशन वहाँ पे अर्जी दे, कोई एफिडेविट दे, फिर डॉक्यूमेंट्स दे, प्रूफ ऑफ एज, रेसिडेंस और विटनेसेस। ठीक है, ये प्रोसेस है आर्य समाज में। अप्रोच, जाइए आप वहाँ पे, दरख्वास्त दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, फिर वहाँ पे आपके विटनेसेस रहेंगे तो आपको प्रॉपरली कन्वर्ट होगा। इससे क्या होगा, आपका बोनाफाइड इंटेंशन भी पता लग जाएगा और कंडक्ट भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब इफ़ेक्ट्स ऑफ रिकन्वर्जन एंड कास्ट। हाँ, अगर आप कन्वर्ट हो गए उसके बाद फिर आप रिकन्वर्ट हो गए, इसका इफेक्ट क्या होगा। अ पर्सन हु वाज ओरिजिनली हिंदू एंड अडॉप्टेड अनदर रिलीजन बट रिटर्न टू हिंदुइज्म शैल बी कंसिडर्ड हिंदू। कोई हिंदू था, वो मुस्लिम हो गया, फिर हिंदू हो गया, वो भी, उसको भी हिंदू ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब ये जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, मारथम्मा वर्सेस मुन्नुस्वामी। इफ़ अ हिंदू वंस एम्ब्रेसेस क्रिश्चियनिटी, एक हिंदू पहले जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, इट डज नॉट मीन ही कैन नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम और हिंदुइज्म। हिज कन्वर्जन इज इफेक्टिव ओनली एज लॉन्ग ही रिमेन्स इन दैट रिलीजन। देयर इज नो टाइम लिमिट। ठीक है, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रिकन्वर्शन। ठीक है, दूसरा जजमेंट है एस एन बालगन वर्सेस बी देवराजन, ये 1984 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी बहुत फेमस जज थे। ऑब्जर्व दैट अ हिंदू डज नॉट लूज हिज कास्ट ऑन एपोस्टेसी। एपोस्टेसी मतलब अगर वो धर्म को मानना छोड़ देता है। ही रिगेन्स इट अपॉन रिकन्वर्जन अनलेस द कम्युनिटी डज नॉट एक्सेप्ट हिम। वो रिकन्वर्जन से फिर हिंदू हो जाता है अगर, जब तक कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, अगर, तो ये है कास्ट रिवाइव्स ऑन रिकन्वर्जन। ठीक है, इस जजमेंट में कैलाश सोनकर वर्सेस माया देवी में 1984 सुप्रीम कोर्ट में है। जस्टिस फजल अली ने ऑब्जर्व किया, द कास्ट ऑफ अ हिंदू इज डिटरमाइंड स्पेशली बाय बर्थ। व्हेन ही एम्ब्रेसेस सम अदर रिलीजन हिज ओरिजिनल कास्ट कम्स अंडर एक्लिप्स। एज सून एज रिकन्वर्ट्स टू हिंदू रिलीजन द एक्लिप्स डिसअपीयर्स एंड ऑटोमेटिकली कास्ट रिवाइव्स। यानी अगर मान लो कोई हिंदू है, हिंदू पहले मान लो एससी कैटेगरी में जाता था, वो फिर मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर वो हिंदू में आ गया तो उसकी एससी कैटेगरी फिर से फॉलो हो जाएगी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी या जनरल कैटेगरी फिर से फॉलो हो जाएगी। ऐसा नहीं है वो हिंदू में आया तो फिर से एससी एसटी में चला गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। रिकन्वर्जन से क्लास रिवाइव हो जाती है। दिस इज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कंक्लूजन क्या है, हु इज़ अ हिंदू, somebody who is born as a Hindu or converted into Hindu। रेसिडुअल डेफिनेशन में क्या है, और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ नॉट अ क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी और ज्यू इज प्रिज्यूम टू बी हिंदू। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स आर ऑल्सो हिंदू बिकॉज ऑफ देयर एलिजेंस टू बिलीफ ओरिजिन इन इंडिया। जो ट्राइब्स होते हैं वो भी हिंदू होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंडिया के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने अच्छे या बुरे कमेंट्स इस लेक्चर पे देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।